नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी तय होने के बाद चल रही सियासी कश्मकश पर। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए सुनील सोनी को फाइनल किया है। 63 वर्षीय सुनील सोनी के सामने कांग्रेस ने 35 साल के आकाश शर्मा को टिकट दे दिया है। सुनील सोनी 2019 में रायपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे, लेकिन 2024 में इस सीट पर ब्रजमोहन अग्रवाल को लड़ाया गया और ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक से सांसद बन गए। अब ब्रजमोहन अग्रवाल की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर सुनील सोनी को टिकट देकर एक तरह से सोनी का लोकसभा टिकट काटने की भरपाई की गई है। उधर कांग्रेस ने 35 वर्ष के युवा चेहरे को सामने लाकर 34 वर्ष से रायपुर दक्षिण में अजय भाजपा के लिए चुनौती पेश करने की कोशिश की है। सुनील सोनी के नाम पर भाजपा में कोई विशेष विरोध तो नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस में आकाश शर्मा को मौका मिलने पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आकाश शर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऐसे पहले नेता हैं जो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस दोनों ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। कांग्रेस का युवा चेहरा प्रस्तुत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के सुनील सोनी ने महापौर और सांसद रहते हुए कुछ नहीं किया, वो निष्क्रिय रहे। इधर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर इस टिकट के बाद अंतर्विरोध उभर आया है। क्या कांग्रेस का युवा चेहरा रायपुर दक्षिण का भाजपाई गढ़ भेदने में कामयाब होगा और सुनील सोनी ब्रजमोहन अग्रवाल की विशाल जीत का इतिहास दोहरा पाएंगे? आज की चर्चा इसी पर, उससे पहले बयानों पर एक नजर। सुनील सोनी अनुभव चेहरा नहीं है। सुनील सोनी सांसद रहते उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, महापौर रहते उनको क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, ये अनुभव चेहरा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का निष्क्रिय चेहरा है। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ निष्क्रिय चेहरा, एक तरफ युवा और सक्रिय चेहरा। इसलिए इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बदलाव चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसका फायदा भाई आकाश शर्मा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। नहीं, इसका सर्टिफिकेट हमको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। जनता सर्टिफिकेट देती है। हार और जीत का निर्णय, चुनाव का परिणाम जनता के स्नेह और आशीर्वाद पर निर्भर रहता है, जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। कहने के लिए तो अभी एक प्रश्न के संदर्भ में मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन हर चीज़ में हर किसी के ऊपर टिप्पणी करें ये आवश्यक नहीं है। हम अपना देखें, हमारे प्रत्याशी का कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन है। हम अपनी चिंता करें, आप अपनी चिंता कर नहीं रहे हो। कई लोगों ने फार्म उठा लिए हैं, कई लोगों की टिप्पणियां आ रही है उसमें आपके परिवार के अंदर से ही, और फिर आप बीजेपी के ऊपर देखते हो, बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर देखते हैं। फ्री फेयर इलेक्शन और छत्तीसगढ़ की पहचान भी यही है। तो चलिए, फॉर्म तो कईयों ने उठाए थे, लेकिन मौका मिला है बीजेपी से सुनील सोनी को और कांग्रेस से आकाश शर्मा को। आकाश शर्मा को टिकट मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि जातिगत समीकरण साधने में कांग्रेस थोड़ी आगे है, क्योंकि इसकी डिमांड भी काफ़ी की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता है सुनील सोनी और आकाश शर्मा जिस तेजी से आगे बढ़े हैं उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। खैर, चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी से, आशीष यादव कांग्रेस से और मनीष वोरा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले आज आशीष यादव जी से सवाल करेंगे। आशीष जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि खलबली कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही मची हुई थी जिस तरह के बयान आए टिकट उम्मीदवार तय होने के बाद, तो क्या कहेंगे आकाश शर्मा को पार्टी ने आकाश शर्मा पर भरोसा जताया है, क्या वजह इसकी? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं आकाश शर्मा जी 2007-8 से हम उनको देखते हुए आ रहे हैं। बहुत ही सक्रिय युवा नेता हैं। पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे और लगातार एनएसयूआई में युवाओं का नेतृत्व किया। उसके बाद फिर चुनाव लड़कर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और जब से वो प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस है, मजबूती दी है छत्तीसगढ़ की युवा कांग्रेस और एनएसयूआई को। उन्होंने उनके रहते रहते पूरे देश में ही एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को मजबूत माना जाता है। छत्तीसगढ़ की एनएसयूआई और छत्तीसगढ़ की युवा कांग्रेस को मजबूत करने का काम उन्होंने पिछले कई वर्षों में किया है। अब पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ये समय समय पर साबित करते आई है कि नए चेहरों को, युवाओं को और जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनको भी मौका देने का काम कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता रहता है। और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के आकाश शर्मा को अब उम्मीदवार बनाया गया है विधायक चुनाव में रायपुर दक्षिण से। इससे युवाओं में जोश है, कांग्रेस पार्टी के सभी युवा कार्यकर्ताओं में जोश है
और निश्चित रूप से आकाश शर्मा उस पर खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जी की सबसे स्ट्रांग होल्ड सीट है बीजेपी की, लंबे समय से हारे ही नहीं है बीजेपी यहाँ पे, तो इतनी स्ट्रांग सीट पर इतने युवा नेता को उतारना ठीक है। कन्हैया अग्रवाल हो सकते थे, प्रमोद दुबे हो सकते थे, एजाज डेवर भी शायद हो सकते थे, उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो अंतिम और सर्वमान्य है। पार्टी ने जातिगत समीकरण से लेकर जो सर्वे किया, उसके साथ साथ जो नाम भेजे गए थे उनमें से 2 नामों में से एक नाम फाइनल किया, और उस बात पर जो है सभी अग्री हैं। प्रमोद दुबे जी का, एजाज डेवर जी का, कन्हैया अग्रवाल जी का, सभी का आशीर्वाद आकाश शर्मा जी के साथ है और सभी लोग मिलकर आकाश शर्मा जी को जिताने के लिए कार्य करेंगे। रही बात रायपुर दक्षिण की, तो बृजमोहन अग्रवाल जी वहां से जीतते हुए आए थे। अब बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं सुनील सोनी जी, जिनको हम एक बार सांसद और महापौर रहते हुए भी देख चुके हैं और उनके कार्यों को भी देख चुके हैं। बहुत ज्यादा उनके कोई ऐसे कार्य वो गिना नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसे कार्यों को वो बता नहीं पा रहे हैं जिन कार्यों के दम पर वो कह सके कि मुझे दोबारा चुना जाए। और यही सवाल आकाश शर्मा जी एज अ उम्मीदवार पूछते भी नजर आ रहे हैं कि कोई 3 काम सुनील सोनी जी बताएं जिन पर वो वोट मांगेंगे रायपुर दक्षिण की जनता से। ठीक है, जान लेते हैं जी, किरण बघेल जी से जवाब ले लेते हैं। जी किरण बघेल जी, लगातार आपके प्रत्याशी को लेकर यही सवाल उठ रहा है कि उन्होंने महापौर रहते हुए या फिर सांसद रहते हुए काम किया नहीं है। अब आकाश शर्मा सुनील सोनी के सामने है, बीजेपी से किस तरह से देखती है? अभिषेक जी, सबसे पहले तो रायपुर दक्षिण की जो सीट है उसके 7 बार बृजमोहन जी ने जीता है। कांग्रेस के लिए शुरू से ही अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ अलग होने की बात करें, कांग्रेस के लिए हमेशा से ये एक अभेद किला रहा है। एक ऐसी सीट जिसको अभी तक कांग्रेस ने भेद नहीं पाया है, चाहे महंत जी हो या तमाम कांग्रेस के नेता हैं। मुझे लगता है ये जो अभेद किला है कांग्रेस के लिए बरकरार रहेगा। जिस प्रकार अभिषेक जी इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, वो यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, और जो लड़ने को तैयार थे उनको इनके ही संगठन पूछ नहीं रहे थे। मुझे लगता है इनके युवा नेता आकाश शर्मा जी को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और अभी आशीष जी कह रहे थे कि इनको अनुभव की कमी है। नहीं, वैसे किरण जी 35 साल की उम्र में जी मुझे पूरा करने दीजिए। तो मुझे लगता है जितना अभिषेक ये जो शर्मा जी की उम्र नहीं होगी उतना अनुभव तो हमारे सोनी जी को है। वो 2 बार महापौर रह चुके हैं, आरडीए अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। जनता का स्नेह उनके साथ रहा है, आशीर्वाद रहा है, जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड रहे हैं वो। तो मुझे लगता है जो अभेद किला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इनकी आपसी स्थिर फुटबॉल तो समाप्त ही नहीं हो रही। आप जैसे कि अभिषेक जी आप खुद जानते हैं कि कईयों ने तो अपना फॉर्म भी ले लिया है। तो चुनाव के पहले में सिर फुटबॉल था जो कि बरकरार है, और कहीं ना कहीं अपने इनके नेता शायद आपसी खींचातानी में ये सीट फिर से गंवाने वाले हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका अभी 24 को तो अभी नामांकन भरेंगे, फिर देखेंगे कौन फॉर्म वापस लेता है, फिर उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन किरण जी, अगर आप कह रहे हैं कि सुनील सोनी ने इतना ही अच्छा काम किया तो 2019 के माफ कीजिएगा अभी के जो हाल के चुनाव में उनका टिकट क्यों काटा गया, बृजमोहन अग्रवाल को क्यों उतारना पड़ा? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों की बहुत अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग चुनाव है बिल्कुल। और जिस प्रकार महापौर होने के बाद बहुत साल संगठन में काम करने के बाद सोनी जी को एक बहुत बड़ा मौका मिला सांसद के रूप में काम करने का, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह निर्वहन किया। और पार्टी को जैसे जिसकी भी उपयोगिता लगती है सीट को लेकर या चुनाव को लेकर, मुझे लगता है वो अपने हिसाब से निर्णय करती है। और चूंकि वो उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है शासक के रूप में, और रायपुर की जनता के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है पिछले 25-30 साल से, और बहुत जनप्रिय नेता है और बिल्कुल निर्विरोध चेहरा जो कहते हैं वो चेहरा है। तो मुझे लगता है पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और उन्होंने महापौर रहते भी बहुत विकास किए हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, बहुत ऐसी चीजें मेरे पास तो लिस्ट है। आकाश शर्मा जी वही पूछ रहे, 3 काम आप गिना दीजिए अपने कार्यकाल में जो आपने सबसे महत्वपूर्ण किए। जी बिल्कुल, मैं आशीष जी को और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक पूरी लिस्ट SMS करने वाली हूँ व्हाट्सएप के द्वारा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने पूरी लिस्ट बनाई है 4 पन्ने की। अनफॉर्चुनेटली वो अभी मेरे पास है नहीं, अभी पार्टी कार्यालय में। तो मैं बिल्कुल मैं सोचती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पूरी लिस्ट जारी करेंगे, जो कि कांग्रेसी लोग गिनते रह जाएंगे। तो मुझे लगता है अपने नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाए, चाहे दीपक बैज जी जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे आशीष जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, दीपक जी के नेतृत्व में आप लोग ने विधानसभा हारा, लोकसभा हारा, अब मुझे लगता है ये उपचुनाव भी हारेंगे।
तो अपनी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी को देती हूँ। और जिस प्रकार विष्णुदेव सरकार काम कर रही है, लोगों के से जो मोदी की गारंटी के तहत वादे किए थे वो पूरी कर रही है, तो मुझे लगता है जनता का विश्वास और आशीर्वाद भाजपा के साथ ही जाएगा। ठीक है मनीष वोरा जी, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? आकाश सोनी पर भरोसा जताया है, आकाश शर्मा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने उसको लेकर, और साथ ही साथ सुनील सोनी जिनके कार्यकाल को लेकर बीजेपी एक तरफ तारीफ कर रही है, तो वही कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि इनकी निष्क्रियता ही इनकी हार का कारण बनेगी। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि आकाश के दावेदारी को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने यहाँ का जो उपचुनाव है छत्तीसगढ़ में, रायपुर दक्षिण का जो उपचुनाव है, उसको बड़ी गंभीरता से यहाँ पर लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस इन चीजों को लेकर के सक्रिय थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस जो है वो ग्रास रूट लेवल पर गई है। उसने अपने 19 के 19 सारे वार्डों में जो है बड़े दिग्गजों को प्रभारी बना के उतारा और बूथ लेवल तक जाकर के कांग्रेस जो है यहाँ पर काम कर रही थी। अब रही बात आकाश की दावेदारी और उसको लेकर के, तो निश्चित रूप से आकाश नया चेहरा है, युवा चेहरा है। कांग्रेस की जो सोच है युवा लोगों को आगे लाने की, उसके तहत उसको एक स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। अब दूसरी बात रही सोनी जी की उपलब्धियों को लेकर के जो कहा जा रहा है, देखिए निश्चित रूप से एक चीज तो है कि सोनी जी का जो राजनीतिक जीवन है बड़ा लंबा है। छात्र राजनीति से लेकर के अभी हम बात करें तो सांसद तक का उनका जो सफर रहा है निश्चित रूप से एक लंबा सफर है। उस दरमियान की उपलब्धियों की यदि बात करेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने महापौर रहते जो काम रायपुर राजधानी के लिए किया है, सभापति रहते जो काम किया है, रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहते हुए जो कार्य किया है, वो कार्य तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सम्मानीय प्रवक्ता बैठी हैं वो निश्चित रूप से बता सकती हैं कि क्या उनके उल्लेखनीय इतने समय के कार्य रहे हैं। और अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जिस प्रकार सोनी जी को मैदान में उतारा गया है, निश्चित रूप से एक बात जो आप भी कह रहे थे कि यदि उनका इतना अच्छा कार्यकाल था तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया। निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न है कि पार्टी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया और अभी विधायक के रूप में रायपुर प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से एक चीज है कि सुनील सोनी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या वजह थी जो उनको पार्टी ने सांसद के रूप में उम्मीदवार नहीं बनाया और विधायक के रूप में मैदान में लेकर के मनीष जी, क्या ये मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल जी को चुना गया और सुनील सोनी को हटाया गया, और अब क्योंकि राज्य में इनकी सरकार भी है और अच्छी खासी जीत इन्हें दर्ज की है, तो अब काफी कंफर्टेबल बीजेपी फील करेगी, ठीक है सुनील सोनी जी के साथ विधानसभा के टिकट पे कॉम्पनसेट कर लेते हैं। जी निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो आप कह रहे हैं उस समय कोई रिस्क लेने की स्थिति नहीं थी और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उस दरमियान अवगत योग्य थे और उन कदमों को लेकर के सुनील सोनी जी को यहाँ विधानसभा में टिकट देकर के निश्चित रूप से पार्टी ने प्रयास किया है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव जो भी होता है छत्तीसगढ़ के उपचुनाव का यदि इतिहास हम देखें तो जो भी सत्ताधारी दल रहा है परिणाम उसी के पक्ष में अभी तक गया है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हो। और रही बात बृजमोहन अग्रवाल की, तो देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार महाभारत में कहीं पर कृष्ण नहीं थे लेकिन सभी जगह कृष्ण थे, तो मोबेश वही परिस्थितियां जो है रायपुर दक्षिण में होगी। बृजमोहन अग्रवाल प्रत्यक्ष रूप से जरूर मैदान में नहीं है लेकिन पूरा चुनावी ताना बाना उनके इर्द गिर्द ही बुना जाएगा, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले। तो निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और वो किस प्रकार इस पूरे चुनाव को लेकर के जाते हैं। और उपचुनाव को लेकर के भी बृजमोहन के रिकॉर्ड की भी हम बात करें तो जहां जहां उन्होंने संचालक के रूप में काम किया है वो सभी उपचुनाव है जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। आशीष जी, 3 फैक्टर है, एक ऊर्जा बनाम अनुभव, आपकी पार्टी के युवा नेता है, काफी ज्यादा एनर्जी है, बहुत एक्टिव है। दूसरी तरफ सुनील सोनी जी का अनुभव है, बीजेपी की बृजमोहन अग्रवाल की क्षेत्र में पकड़ दूसरा बड़ा फैक्टर है, और तीसरा बीजेपी की सरकार। कैसे निपटेंगे इन 3 चीजों से? देखिए, सबसे पहली बात, मैं थोड़ी देर पहले सुनील सोनी जी का इंटरव्यू सुन रहा था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस सीट पर हैं, तभी भी दक्षिण में रायपुर दक्षिण की जो आम जनता है वो मूलभूत सुविधाओं से क्यों जूझ रही है, मूलभूत सुविधाएं अभी भी वहां पर पूरी तरह से मुहैया क्यों नहीं कराई गई हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के पार्षद हैं और कांग्रेस के महापौर हैं उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये सुविधाएं क्यों नहीं लाई।
देखिए आप सोचिए, और उसके बाद कुछ ही देर बाद वो कहते हैं कि हमें दक्षिण की जनता चुनेगी क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास रहेगा कि हम आने के बाद विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और मूलभूत सुविधाएं लोगों को लाएंगे। तो जब बारी आती है उनसे प्रश्न पूछने की कि 40 साल में ये क्यों नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस के लोगों से पूछ लो, उनके पार्षदों से पूछ लो। और दूसरी तरफ वो यही कहकर वोट मांगते हैं कि मुझे वोट दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए ताकि मैं इन क्षेत्र का विकास कर सकूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि सुनील सोनी जी के बारे में हमने ये नहीं कहा कि वो महापौर रहते हुए काम नहीं किए, उन्होंने दक्षिण के लिए कोई काम कभी नहीं किया, रायपुर दक्षिण के लिए काम नहीं किया, सांसद रहते हुए निष्क्रिय थे वो, इसीलिए उन्हें पार्टी ने दोबारा सांसद का टिकट नहीं दिया। तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, डबल इंजन की सरकार है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यहां पर बीजेपी की सरकार पहले थी तभी भी उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतते आई है, चाहे वैशाली नगर का चुनाव हो, चाहे कोटा का चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव में हमेशा से प्रदर्शन जो है उत्कृष्ट रहा है। छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन हम करते आए हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम फिर से इस उपचुनाव के हमारे जो परफॉर्मेंस रहा है उपचुनाव में हमारा परफॉर्मेंस दोहराएंगे। आकाश शर्मा जी के साथ पूरे प्रदेश के युवा जुड़े हुए हैं और पूरे प्रदेश में रहने वाले लोगों के जो भी रिलेटिव्स रायपुर दक्षिण में रहते हैं, निश्चित रूप से वो युवा उन रिश्तेदारों तक जाकर जरूर बोलेंगे कि आकाश भाई को वोट दे, आकाश हमारा साथी है, आकाश वो चेहरा है जो कॉलेजों में, जो रायपुर की गलियों में चलते फिरते आम लोगों के साथ, आम युवाओं के साथ उठता बैठता है, आम लोगों की तकलीफ में खड़ा रहता है, आम लोगों के हर एक दर्द में खड़ा रहता है। जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल उठाया उस पे। किरण जी, 3 मुद्दे हैं। आकाश शर्मा ने टिकट मिलने के साथ ही ये बात कही थी कि महंगाई और क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, और अभी जैसा कि आशीष जी ने कहा कि जो एक और मुद्दा है यहाँ पर डेवलपमेंट का, वो बड़े फैक्टर है जिसके लेकर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट चल रही है। दूसरी चीज ये, क्या बीजेपी काफी हद तक बृजमोहन अग्रवाल पर डिपेंडेंट है इस मामले में, इस चुनाव को लेकर? देखिए अभिषेक जी, आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी घटना हो रही छत्तीसगढ़ में आपराधिक, उसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं। अभी सूरजपुर में देखिए कि इनके ही अभी आशीष भाई बोल रहे थे कि अभिषेक जी के नेतृत्व में इनका युवा शक्ति बहुत अच्छा काम किया है, तो इनके ही युवा नेता ने पुलिस पर गरम तेल उड़ेल डाला। कुलदीप साहू जी की क्या बात करूं, उन्होंने तो एक पुलिस अफसर की पत्नी और बेटी को ही जिंदा मार दिया। तो किस प्रकार इनका युवा विंग काम कर रहा है वो तो देख ही रहे हैं। कुछ दिन पहले फिर इनके युवा कुछ नेता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पे 40-40 लाख तक फिरौती कर चुके हैं। तो किस प्रकार कांग्रेस के युवा नेता हथकंडे अपना रहे हैं, और जो जिनका कहीं ना कहीं हर आपराधिक प्रकरण से तार जुड़ा है, तो किस प्रकार इनका युवा विंग काम कर रहे हैं, इनके युवा नेता काम कर रहे हैं, वो तो छत्तीसगढ़ की जनता से छिपा नहीं है। और रही बात दक्षिण की, तो लगातार 7 बार अभिषेक जी कोई मामूली बात नहीं। लेकिन किरण जी, जनता ये भी तो आरोप लगा रही है ना कि डेवलपमेंट के नाम पे पासिंग पास चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। आप उनकी झोली में डाल देते हैं, वो आपकी झोली में। अभिषेक जी, अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो 7 बार क्या संभव था बृजमोहन जी का वहां जीतना? क्या संभव था लोकसभा? चलिए आशीष, जल्दी से इस पे जवाब दीजिए, फिर मनीष जी आपके पास आता हूं जल्दी से। देखिए बस मैं ये कहना चाहूंगा कि रायपुर दक्षिण में जितना धन बल का प्रयोग बृजमोहन अग्रवाल जी करते थे, उस धन बल के प्रयोग से वो जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, रायपुर दक्षिण की जनता एक ब्राह्मण चेहरे की मांग कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ने वो आकाश शर्मा के रूप में देकर वो जो जातिगत फैक्टर है उसको भी साधने का काम किया है। साथ ही साथ मैं किरण जी से कहूंगा कि वो मुद्दों को ना भटकाए, रायपुर दक्षिण की बात कर ले। रायपुर दक्षिण में क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन है इनके प्रत्याशी का, ये बता सकते हैं तो जरूर बताएं। रायपुर में किरणमयी नायक की बात मेरी बात काटिए मत मेरे को। मूलभूत सुविधा आप तो नहीं पहुंचा पाए आशीष भाई। ठीक है, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। मतलब विधायक की कोई मनीष जी, नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है जिम्मेदार। आपकी 15 समय बहुत सीमित है और आप कोई काम नहीं करेंगे और कहेंगे कि महापौर ने काम नहीं किया, पार्षद ने काम नहीं किया। आप ये ठीक है, समय बहुत सीमित है। मनीष जी इस पे आना चाहूंगा। आशीष जी ने अभी जो बात कही है कि ठीक है आशीष जी,
ठीक है, इस तरह ही ठीक है। महापौर की निश्चितता, आजाद मनीष जी, देवर जी की निश्चितता, अलग अलग ब्राह्मण किरण समाज के मलिक की पदाधिकारियों निश्चितता। ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही ये मांग की थी टिकट को लेकर जब ये कशमकश चल रही थी कि एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा जाए। ये मांग फुलफिल की है कांग्रेस ने, जो बात आशीष जी कह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक चीज है कि बीजेपी ने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। सुनील सोनी को टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं ये भी शायद नजर आता है कि जो जातीय समीकरण है बीजेपी को इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां लगता नहीं है। दे आर कॉन्फिडेंट कि हम सोनी भी उतारेंगे तो वो भी जीतेगा। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है। मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल है तो मुमकिन है, तो उस आधार पर उन्होंने कॉस्टिज्म को ध्यान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने उस दिशा में ध्यान दिया। निश्चित रूप से ब्राह्मणों की बड़ी संख्या है, लगभग 40,000 के आसपास वोट जो हैं वो ब्राह्मणों की और अपर कास्ट के हैं। तो लगभग यदि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 16 से 18% के आसपास वोट जो हैं वो अपर कास्ट पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैंने कहा ना कि ब्राह्मण यदि पूरी वोट दें उस कंडीशन में ये परिस्थितियां निर्मित होती है। लेकिन जब भी राजनीतिक मतदान की बात आती है तो वहां पर देखा जाता है कि कोई भी जाति या आधार पर कोई 100% पोलिंग किसी के पक्ष में नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि इसका कुछ परसेंट भी पोलराइजेशन होता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और रही विकास को और सक्रियता और निष्क्रियता के बीच जो बातचीत चल रही थी, निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में बन सकता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अभी तक के उपचुनाव का इतिहास यदि हम निकाल करके देखेंगे तो उसके हिसाब से उपचुनाव के परिणाम निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर सत्ताधारी दल के साथ में गए हैं। जी आशीष जी, एक आखिरी सवाल लूंगा इस पे। बीजेपी के कांग्रेस के लिए चुनौती है उपचुनाव को जीतना, और बीजेपी के लिए चुनौती है कि जो मार्जिन आपने रखा है उसको और बेहतर करे, उससे नीचे ना जाए। और अगर वो नीचे जाते हैं तो क्या ये मान सकते हैं कि भले ही बीजेपी ने प्रत्याशी चुना हो अपना, लेकिन जनता उस प्रत्याशी से सहमत नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से हम तो जीत की ओर अग्रसर हैं और हमारा पूरा भरोसा है कि युवा चेहरे को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और जिस तरीके से वो ऊर्जावान तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, बूथ बूथ में जा रहे हैं, सभी पार्षद हमारे जो है मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये तो एकदम गारंटेड रूप से कह सकता हूं कि मार्जिन तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर तो कम होना ही होना है। और हो सकता है निश्चित रूप से हम कामयाब हो जाएं और हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से आकाश शर्मा जीते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर मुकाबला अब काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ अनुभवी सुनील सोनी, दूसरी तरफ युवा नेता आकाश शर्मा, सबसे युवा नेता इस वक्त इस सीट पर उतारे गए हैं। और अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।